दोस्तों ये एक कहानी नहीं, एक सीख है जिसे हर इंसान को सुननी चाहिए। दोस्तों कभी कोचिंग क्लास में झाड़ू लगाने वाला वो शांत सा लड़का आज यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठा था। लेकिन जैसे ही इंटरव्यूअर ने उससे एक सवाल पूछा, कमरे में एक सन्नाटा सा छा गया, जैसे किसी ने उसके दिल की गहराई को छू लिया। दोस्तों मैं हूँ जीतू, कहानी सुनाता हूँ। दोस्तों आज की हमारी कहानी दिल को छू लेने वाली है, जिसको हर किसी को सुनना चाहिए। आज की स्टोरी शुरू करते हैं। दिल्ली के करोलबाग इलाके में सड़कों की भीड़ और शोरगुल के बीच एक कोचिंग सेंटर की दीवारों के पीछे हर रोज एक चेहरा झुका हुआ दिखता था। झाड़ू और पोछे के पीछे एक दुबला पतला लड़का, फटी बनियान, गंदा पजामा और आंखों में कुछ ऐसा जो बाकी दुनिया को नजर नहीं आता। नाम था सोनू। उम्र मुश्किल से 21 ही साल की थी, मगर जिंदगी ने उसे 40 साल का बना दिया था। सुबह 6 बजे जब बाकी लड़के चाय की चुस्की लेते हुए अखबार पढ़ते, सोनू कोचिंग सेंटर के फर्श पर झाड़ू फेरता रहता। क्लासरूम की हर कुर्सी, हर डेस्क, हर कोना उसके हाथों की मेहनत से चमकता। लेकिन उस चमक में उसकी खुद की जिंदगी अंधेरे में डूबी रहती थी। उसने कभी स्कूल की ठीक से शक्ल तक नहीं देखी। चौथी कक्षा के बाद पढ़ाई छूट गई थी, जब पिता की मौत के बाद घर का खर्चा चलाने का जिम्मा उसकी छोटी सी पीठ पर आ गिरा था। माँ लोगों के घरों में बर्तन मांजती थी और सोनू दिन भर जहाँ तहाँ मजदूरी करता। लेकिन 3 साल पहले जब वो दिल्ली आया तो किसी जान पहचान वाले ने उसे इस कोचिंग सेंटर में झाड़ू पोछे की नौकरी तो दिला दी। महीने के 4000 रुपए मिलते थे। खाना मुश्किल से 2 टाइम नसीब होता, लेकिन सोनू को ना तो पैसे की चिंता थी ना कि खाने की। उसकी आंखों में बस एक सपना पल रहा था, जिसे उसने कभी ठीक से देखा भी नहीं था। कुछ बन जाने का सपना। वो हर दिन कोचिंग सेंटर के बच्चों को क्लास में जाते देखता, उनके नोट्स उठाते देखता, उसके मुंह से यूपीएससी, प्रीलिम्स, आईएएस जैसे भारी भरकम शब्द सुनता और फिर खुद से सवाल करता, क्या एक झाड़ू वाला लड़का भी कुछ ऐसा कर सकता है? जवाब हमेशा ना में होता, लेकिन दिल में कहीं एक कोना हाँ कहता रहता। रात को जब सारे स्टूडेंट जा चुके होते और कोचिंग सेंटर की लाइटें बंद हो जाती, तब सोनू वापस आता। क्लासरूम की लाइट जलाकर नहीं, बल्कि मोबाइल के टॉर्च के सहारे डेस्क के नीचे छुपकर एक पुरानी कॉपी और टूटी सी किताब में आंखें गड़ाए हुए बैठे रहता। ये किताब उस एक स्टूडेंट ने फेंक दी थी, पुरानी हो गई थी उसके लिए, लेकिन सोनू के लिए वो किसी खजाने से कम नहीं थी। शुरुआत में उसे कुछ समझ में नहीं आता, ना शब्दों का मतलब, ना विषय की दिशा, लेकिन वो रुकता नहीं था। एक शब्द 10 बार पढ़ता, तब जाकर उसका मतलब समझ में आता। अंग्रेजी से डर लगता था तो हिंदी की किताब ढूंढने लगता। जो नहीं मिलती उसे समझने के लिए लोगों की बातें चुपके से सुनता। वो क्लास के बाहर खड़ा रहता और अंदर से टीचर की आवाज सुनता। कई बार टीचर उसे डांट देते, कई बार स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते, कहते, अबे झाड़ू वाला आईएएस बनेगा क्या? वो चुपचाप मुस्कुरा देता। शायद उसे यकीन था कि एक दिन ये ताना तारीफ में बदलेगा। एक बार कोचिंग का मालिक भड़क गया, कहा, काम करने आया है या पढ़ने? पढ़ाई करनी है तो फीस दे, मुफ्त खोरी नहीं चलेगी। सोनू कुछ नहीं बोला, बस सिर झुका लिया और चुपचाप बाहर आ गया। लेकिन उस रात पहली बार वो टूटा। छत पर बैठकर आसमान की तरफ देख रहा था। माँ की याद आई, फिर किसी अनदेखी शक्ति ने उसकी आंखों में आंसू नहीं, हिम्मत भर दी। उसने खुद से वादा किया, एक दिन इसी कोचिंग सेंटर में मेरी कहानी पढ़ाई जाएगी। धीरे धीरे उसकी कोशिश तेज होने लगी। अब वो हर फेंकी किताब, पुराने नोट्स, टूटे पेन को जमा करना। गली के एक ठेले वाले ने उसे चाय देने शुरू किया और बदले में वो उसके बेटे को होमवर्क में मदद करता। एक मास्टर जी जो पास के स्कूल में पढ़ाते, उन्हें जब सोनू की पढ़ाई की लगन का पता चला तो उन्होंने कहा, हर रविवार को आ जाया कर, मैं तुझे पढ़ा दूंगा। यहीं से उसके सफर की असली शुरुआत हुई। अब उसके दिन झाड़ू में और रातें किताबों में कटने लगी थी। शरीर थकता जरूर था, लेकिन आत्मा हर रोज मजबूत होती जाती थी। जब बाकी लड़के आईएएस बनने का सपना पंख लगाकर उड़ाते थे, सोनू उसी सपने को घसीट घसीट कर खींच रहा था। उसे पता था कि उड़ना तो वो चाहता है, लेकिन उसके पंख अभी टूटे हुए हैं।
फर्क बस इतना है, वो हर दिन उन पंख को जोड़ रहा है। सोनू के दिल में एक सपना था जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बनने जा रहा था। पर यह सपना कोई आसमान छूने वाला, चमकता दमक वाला नहीं था, बल्कि एक साधारण सा सपना था, गरीबी और तंगहाली की जंजीरों से खुद को आजाद कर देना। उस सपने की झलक उसे हर दिन नई ऊर्जा देती, जो उसे टूटे पावों पर भी चलने की हिम्मत देती थी। कोचिंग सेंटर के बाहर सड़क पर खड़ा होकर वो अपने आसपास की दुनिया को देखता। सामने एक बड़ा बोर्ड लगा था, यूपीएससी कोचिंग सेंटर। बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े सपने। वहां पढ़ने वाले लड़कों के चेहरे चमक रहे थे। उनके सपनों की चमक उनके कपड़ों में भी झलकती थी। सोनू के कपड़े फटे हुए और पुराने थे, लेकिन उसकी आंखें किसी अमीर बच्चे से कम नहीं चमकती थी। ये सब लोग कैसे होंगे? सोनू ने खुद से सवाल किया। हर बार तो उसने खुद को बताया, सिर्फ झाड़ू लगाने वाला है तू, पढ़ाई तेरे बस की बात नहीं। लेकिन उसके दिल में फिर से कहा, तू कोशिश करेगा, यही काफी है। रोजाना की झाड़ू पोछे के बीच जब वो चुपके से किताब पढ़ता तो उसके आसपास के लोग उसकी हिम्मत को देखकर हैरान होते। कुछ दोस्त तो कभी उसकी मजाक उड़ाते थे, अब उसे देखकर चुप रह जाते। लेकिन सोनू के लिए असली लड़ाई तो अपने अंदर की हिम्मत से थी, जो कभी खत्म नहीं पड़ती थी। मास्टर जी जो हर रविवार को उसे पढ़ाने आते, सोनू की लगन देखकर उनकी आंखों में आंसू रुक नहीं पाते। वे कहते, सोनू तू हर लड़के से बेहतर है, बस लगन बनाए रखना, तेरे पास एक खूबसूरत भविष्य है। सोनू के लिए हर नया दिन एक नई चुनौती लेकर आता। वह जानता था कि पढ़ाई के लिए उसके पास अच्छे संसाधन नहीं है, किताबें पुरानी हैं, नोट्स अधूरे हैं, पर उसके सपने पूरे आसमान की तरह हैं, जो जितना बड़ा होता जाता रहता उतना ही सोनू की उम्मीद भी बढ़ती रहती। उसकी माँ भी इसके इस जज्बे को देखकर खुश होती। एक दिन उसने बेटे से कहा, सोनू बेटा, तू भगवान का दिया हुआ तोहफा है, तेरे जैसे बच्चे ही इस दुनिया को बदल सकते हैं। लेकिन समाज की कठोरता भी उसे घेरे रहती। कई बार पड़ोस के लोग ताने मारते, देखो झाड़ू वाला बच्चा बड़ा बनने ठानी है। सोनू जवाब नहीं देता, बस हंस देता। उसके लिए जवाब मेहनत और सफलता थी, जो आने वाले समय में सब कुछ बदल देगी। एक दिन कोचिंग सेंटर के मालिक ने कहा, अगर तू पढ़ाई करना चाहता है तो फीस जमा कर, वरना काम कर। ये झाड़ू वाला लड़का पढ़ाई करेगा, ये कैसे हो सकता है? सोनू के मन ही मन ठान लिया कि वह अपने पैरों पर खड़ा होकर ये फीस भी जमा करेगा। अब वो 2-3 घंटे ज्यादा पढ़ाई करने लगा। दिन भर काम करता और रात को घर में टॉर्च जलाकर पढ़ाई करता। उसके लिए हर रात एक नई शुरुआत थी, हर सुबह एक नई उम्मीद। सपनों की ये झलक उसे कभी भी टूटने नहीं देती थी। कोचिंग सेंटर की दीवारें उस रोज कुछ ज्यादा ही सख्त लग रही थी। सोनू हर रोज तरह झाड़ू लेकर अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि स्टूडेंट्स अपने नोट्स लेकर चर्चा कर रहे थे। हंसी मजाक और गपशप में वे बातें कर रहे थे, जो सोनू के लिए एक नई दुनिया थी। वो खुद को बीच में खड़ा पाता, जैसे किसी मेले में अकेला चल रहा हो। कभी कभी उसे ताने सुनाई देते, अरे झाड़ू वाला, तेरे जैसे लोगों का यहाँ IAS तो दूर की बात है, कल भी तू गली में झाड़ू लगा रहा था। ऐसे शब्द दिल को चुभते, लेकिन बाहर से वह मुस्कुरा देता। उसके अंदर की आग उस ताने को चिंगारी बनती। मैं भी करूँगा, वो बार बार कहता। तुम्हारे जैसे लोग हंसते रहे, पर ये मेरा सफर है, मेरी मेहनत। एक दिन मास्टर जी ने उसे बुलाया और कहा, सोनू ये दीवारें, ये ताने, ये सब तेरा रास्ता नहीं रोक सकते। तुझे खुद को साबित करना होगा। तेरे पास जो कुछ भी है उससे बढ़कर मेहनत कर। मैं तुझे इस कोचिंग में हर रविवार पढ़ाऊंगा, लेकिन तुझे खुद भी रोजाना कड़ी मेहनत करनी होगी। उसने निश्चय किया कि वह और भी ज्यादा लगन में से पढ़ेगा। झाड़ू लगाने के बाद जब वह सब लोग चले जाते, तब वो बाहर रहकर अपनी पुरानी किताबों को पढ़ता। बहुत बार तो बिजली चली जाती, लेकिन मोबाइल की टॉर्च जलाकर पढ़ाई करता। उसकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। उसने कोचिंग के छोटे छोटे टेस्टों में अच्छा प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स खुद में धीरे धीरे उसकी लगन समझ में आने लगी। कुछ ने उसे चुपके से नोट्स भी दे दिए, कुछ ने सवाल पूछने में मदद की। पर ये सब इतना आसान नहीं था। कोई
कई बार सोनू के अंदर भी डर आता कि क्या सच में वह टॉप कर पाएगा, क्या उसकी मेहनत रंग लाएगी, क्या उसके सपने टूटेंगे। मगर जब भी वह थक जाता तो उसकी माँ एक ही बात कहती, उसे याद आती, बेटा मेहनत कर, भगवान मदद करेगा। सोनू ने फिर से मन को बांधा। उसकी छोटी सी कॉपी में उसने एक पन्ना खाली रखा था। वहां उसने लिखा था, तू ये कर सकते हो, तुझसे मेहनत कोई ज्यादा नहीं बड़ी है, बस मेहनत करते जा। उस दिन से कोचिंग सेंटर की दीवारें सोनू के लिए अब डरावनी नहीं थी, बल्कि सपनों को गढ़ बन गई थी। उस झाड़ू वाले लड़के की आंखों में अब चमक थी। अब वो सब कुछ जीतने की लगन में लगा हुआ था। दोस्तों, आपके हिसाब से इस कहानी में आगे क्या होगा, हमें कमेंट में बताएं। क्या आपने कभी ऐसा लड़का अपने आसपास देखा है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट लेकर। जल्दी आपके साथ हाजिर होंगे। आपका दोस्त जीतू।